सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इस आईपीओ की यह है कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स इसमें पैसा लगा सकते हैं, और ज्यादातर व्यूअर्स पहले यही समझना चाहते हैं, क्या टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स पैसा लगा सकते हैं? अगर हाँ, क्या है उनके लिए, कितना रिजर्वेशन है उनके लिए? तो दीप देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी के प्रमोटर के तौर पर टाटा मोटर्स है, और ऐसे में इस आईपीओ में टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, और उस व्यवस्था का नाम दिया गया है कि शेयर होल्डर कैटेगरी। यानी कि अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो आप उस कैटेगरी में भी अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और 10% इश्यू साइज जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व की गई है। जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हैं वो उनके लिए अलग से 10% का कोटा है, यानी कि करीबन 61 लाख शेयर ऐसे होंगे टाटा टेक्नोलॉजी के जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को आवंटित किए जाएंगे। अच्छा, तो 10% आमतौर पर रिटेल का कोटा होता है 10 से 15% का, लेकिन यहाँ शेयर का कोटा भी 10% अलग से रखा गया है। ये एक अच्छी बात है। ठीक है। अगर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर होना है तो जरूर एलिजिबिलिटी के लिए रिकॉर्ड डेट होगी। रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट जा चुकी है। अच्छा, 13 नवंबर। अगर 13 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में टाटा मोटर्स के शेयर थे तो आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर इस पर्पस के लिए माने जाएंगे टाटा टेक्नोलॉजी में पैसे लगाने के लिए। तो 13 नवंबर को आप रिकॉर्ड डेट पर शेयर होल्डर होने पर ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज खरीद लिया ना, अब नहीं 13 नवंबर को थे। अब बाद में बेच भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन 13 नवंबर को अगर आपके अकाउंट में शेयर थे तो आप पैसा लगा सकते हैं। उसमें होगा ये कि अब आप 13 नवंबर का आपका जो डीमेट अकाउंट है चेक कर लीजिए, उस दिन आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, आप शेयर होल्डर कैटेगरी में पैसा लगा लीजिए। सिंपल। ठीक है। तो 13 नवंबर की डेट सबसे इम्पोर्टेंट। 13 नवंबर की डेट। अच्छा, इसमें एक और चीज बनती है, क्योंकि टाटा मोटर्स के साथ साथ टाटा मोटर्स डीवीआर का भी ट्रेड होता है। अगर सिर्फ टाटा मोटर्स डीवीआर है आपके पास तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अच्छा, दोनों। आप चाहे टाटा मोटर्स आपके पास शेयर हो या टाटा मोटर्स डीवीआर हो, दोनों ही केस में आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर माने जाएंगे। अच्छा। है तो टाटा मोटर्स का शेयर ही ना। करेक्ट। फर्क इतना है कि अगर आपके पास डीवीआर तो आपको वोटिंग राइट नहीं होते, है ना, और टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर ओरिजिनल है तो वोटिंग राइट होता है। लेकिन इस केस में बहुत क्लियर कट बताया गया है टाटा टेक्नोलॉजी के डीआरएचपी में कि आप चाहे टाटा मोटर के शेयर होल्डर हो, चाहे टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर होल्डर हो, आप भी शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो ये सबसे बड़ी टेंशन लोगों की गई। अब आते हैं इंटरेस्टिंग बात पर। ये जो आप कह रहे हैं कि एक पैन पर 2 एप्लीकेशन हो सकती हैं, बाकी आईपीओ पे तो नहीं होता, इसमें कैसे होगा? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि इस आईपीओ में विशेष व्यवस्था है कि आप 2 कैटेगरी में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर आपने रिटेल में कर दिया तो एचएनआई नहीं कर सकते, आप क्यूआईबी में तो किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं करेंगे, ये सारा होता है ना। लेकिन यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था ये है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीपी टाटा मोटर्स का शेयर रखते हैं 13 नवंबर को, आप चाहें तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर दें। उसी के साथ साथ आप चाहें तो दूसरी किसी कैटेगरी में भी, जो कि रिटेल या फिर आपकी एचएनआई कैटेगरी हो सकती है, उसमें भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नहीं तो एक पैन कार्ड पे अगर 2 एप्लीकेशन लगे तो एक रिजेक्ट, दोनों ही रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में आपके ये सुविधा है। डीमेट अकाउंट आपका सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डीमेट अकाउंट आपका डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डीमेट अकाउंट तो बैंक अकाउंट की तरह है, आप 25 बैंक में खोल सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड तो आपका एक ही होता है। इसलिए एप्लीकेशन आपकी एलिजिबल है कि नहीं है वो पैन कार्ड से जोड़ कर देखी जाती है, और इसलिए पैन कार्ड को डीमेट अकाउंट के साथ जोड़ा जाता है। सो पैन कार्ड आपका इंपॉर्टेंट होता है जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं। तो एक पैन कार्ड में आप अगर टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं 13 नवंबर को तो, और साथ ही आप दूसरी कैटेगरी में जो आमतौर पर रिटेल मान सकते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए रिटेल ही मान लेते हैं, आप दोनों में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो रिटेल में भी आप एप्लीकेशन करते हैं, शेयर होल्डर में भी कर सकते हैं, सेम पैन कार्ड से अगर आप करते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात हो गई। कितना निवेश कर सकते हैं? आपकी मर्जी हो उतना वैसे, लेकिन लिमिट है। देखिए, मिनिमम तो आप 1 लोट करेंगे जी। तो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लोट यानी 30 शेयरों का निवेश कर सकते हैं, 15,000 रुपये देने होंगे, और मैक्सिमम आप 13 लोट कर सकते हैं, 390 रुपये के 390 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 2,50,000। हाँ, सेम शेयर होल्डर कोटा में भी यही रखा है। अभी आप शेयर होल्डर, आप समझो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, इसका मतलब नहीं कि आप अनाप शनाप एप्लीकेशन कर देंगे। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को भी रिटेल शेयर होल्डर समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी एफआई है, उसके पास टाटा मोटर्स की शेयर है, तो ऐसा नहीं वो रिटेल कैटेगरी में और बड़ा अप्लाई कर दे।
आप समझे, शेयर होल्डर कैटेगरी में भी। तो चाहे रिटेल कैटेगरी में करें चाहे शेयर होल्डर कैटेगरी में करें, आपकी एप्लीकेशन साइज 2 लाख से कम की ही रहेगी इन कैटेगरी में। तो यानी कि अगर मैं एक रिटेल शेयर होल्डर हूं या मैं कोई भी शेयर होल्डर हूं और मुझे रिटेल कैटेगरी में लगाना है तो भी मैं लगा सकता हूं, और मुझे शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाना है तो भी लगा सकता हूं। शेयर होल्डर कैटेगरी की लिमिट भी सेम है, 2 लाख रुपए वाली। तो ये आपके पास तरीका है कि आप चाहें तो 2 एप्लीकेशन अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, रिटेल और शेयर होल्डर कैटेगरी में। वैसे मिलना तो एक ही लॉट है, एक अब तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, एक भी मिल जाए एक तो भी मिल जाए मेहरबानी। तो अभी बड़ी तो बात क्या है, अभी तो शुरू है दीप, आप तो बंद होते होते देखिए क्या होता है। ये तो इसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगा, टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर अगर आप थे 13 नवंबर को और आप उस कैटेगरी में अप्लाई करें तो अलॉटमेंट के चांसेस बेहतर हैं, ज्यादा है। तो आपको क्या करना चाहिए, कायदे से एक एक लॉट ही अप्लाई कीजिए दोनों में। पूरे 2-2 लाख की एप्लीकेशन डाल के कोई फायदा नहीं है, जिस तरह से भरेगा। और वैसे भी जिस तरह से अलॉटमेंट का सिस्टम होता है उस कैटेगरी में एक लॉट की एप्लीकेशन हो या चाहे 1,95,000 की आप इस केस में 13 लॉट की एप्लीकेशन लगाए, प्रायोरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 1 लॉट वालों को ही दिया जाता है, ठीक है ना, और बड़े एप्लीकेशन को भी 1 लॉट ही समझा जाता है। सो आप क्या करिए, एक एप्लीकेशन डाल दीजिए शेयर होल्डर कोटा में और एक डाल दीजिए रिटेल में। लेकिन शेयर होल्डर में तभी डालिएगा जब आप 13 नवंबर को आप डीमैट अकाउंट में आपके पास शेयर थे, नहीं है डाल दी तो रिजेक्ट हो जाएगी, दोनों ही हो जाएगी रिजेक्ट, ये ध्यान रखना। फिर वो मत बोला अरे आपने तो बोला दोनों में डाल दो, दोनों में आपको तभी डालनी है जब आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर थे 13 नवंबर को, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर थे, फ्यूचर खड़ा उसको शेयर होल्डर नहीं माना जाता। हाँ, ये भी ध्यान रखना, डीमैट अकाउंट में अगर आपकी डिलीवरी पड़ी थी चाहे एक ही शेयर हो तो आप 2 एप्लीकेशन कर दीजिए, अदरवाइज एक ही एप्लीकेशन कीजिए। एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर और रिटेल दोनों में करें, एक में करें, किसी में भी करें। एक करने के बाद आप जिसको मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी कोई जेक लगाने के बजाय भगवान से प्रार्थना करें कि प्लीज, बाकी सब कोई बात नहीं, 8-10 आईपीओ में मिले न मिले, इसमें अलॉटमेंट दिलवा देना। वैसा होना चाहिए, ठीक है, मिल जाए तो आप मिल जाए बस, बट मिलेगा तो मजा आएगा आपको। और ये ऐसा आईपीओ है जो आपको प्राइस के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज कमिंग इनटू स्टॉक मार्केट, तो आपको ये 2-3 साल के व्यू मिनिमम रखना है। और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्दी आप इस आईपीओ को लिस्टिंग के बाद डबल होते हुए देखेंगे।